अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है एडजेक्टिव। हम ऑलरेडी नाउन और प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। Definition है an adjective is a word which adds something in the meaning of noun or pronoun. It describes quality, goodness, badness, color, size, shape, quantity, temperature, number of a person, place or a thing. देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बता चुका हूं कि ये चेन के मानिंद है। अगर आपको नाउन आता है तो आपको प्रोनाउन समझ आएगा। अगर आपको नाउन और प्रोनाउन समझ आया है तो आपको एडजेक्टिव समझ आएगा। अगर एडजेक्टिव समझ आया है तो आपको वर्ब समझ आएगा। अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब समझ आया है तो आपको एडवर्ब समझ आएगा। इसी तरह बाद में आपको कंजंक्शन समझ आएगा, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेन के मानिंद है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। क्लियर? अगर आपको फर्स्ट सेकंड समझ आया तो आज का लेक्चर भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, एडजेक्टिव क्या की डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है, विच हैड्स, जो इजाफा करता है, समथिंग, कुछ, इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है। देखिए, नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन क्या है, विच इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जब कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करे तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फिर ये तो यहाँ तक आपको स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में आपको यहाँ तक डेफिनेशन पढ़ाया जाता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच हैज समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये इसका ऑफ डेफिनेशन है। और इसका जो अगला ऑफ डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा तो करता है, लेकिन क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है। सो इट डिस्क्राइब्स, ये बताता है या डिस्क्राइब करता है क्या, क्वालिटी, गुडनेस, बैडनेस, कलर, साइज, शेप, क्वांटिटी, टेम्परेचर, नंबर। देखो, ये खासियत बताता है, गुडनेस अच्छाई बताता है, बैडनेस बुराई। खासियत दो किस्म के होते हैं, एक अच्छी खासियत, एक बुरी खासियत। सो गुडनेस और बैडनेस ये दोनों क्वालिटी में आते हैं। इसी तरह कलर रंग बताता है, साइज कद बताता है, शेप उसका ढांचा बताता है। इसी तरह क्वांटिटी मिकदार बताता है, टेम्परेचर बताता है, और नंबर तादाद बताता है। सो ऑफ किस चीज का, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज का, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। सो डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds something in the meaning of noun and pronoun. It describes quality, goodness, badness, color, size, shape, quantity, temperature, number of a person, place or a thing. अब हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है क्वालिटी। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, वो है क्वालिटी, खासियत को कहते हैं। अब एडजेक्टिव एक लफ्ज है जो खासियत बताता है, जैसे इंटेलिजेंट, ब्रेव, एक्टिव। मैं कहता हूँ इज अ स्टूडेंट बट ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मानी में इजाफा करके हमें खासियत बता रहा है। यू आर अ ब्रेव मैन, आप एक बहादुर आदमी हो। ब्रेव क्वालिटी बता रहा है मैन का। और ही इज एन एक्टिव स्टूडेंट, वो एक चुस्त तालिब इल्म है, तो एक्टिव स्टूडेंट के मानी में इजाफा कर रहा है। सो ये क्वालिटीज डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास गुडनेस, अच्छाई। देखिए, क्वालिटी दो किस्म के होते हैं। नंबर फर्स्ट में है गुडनेस, अच्छाई बताता है, जैसे नाइस, गुड एंड काइंड। मैं कहता हूँ शी इज अ नाइस लेडी। अब नाइस लेडी के मानी में इजाफा कर रहा है। यू आर अ गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी हैं। मैन क्या मानी में इजाफा कर रहा है। ही वॉज अ काइंड लीडर, वो एक अच्छे रहनुमा थे, तो ये लीडर के मानी में इजाफा कर रहा है। तो ये अच्छाई बता रहा है, यानी गुडनेस डिस्क्राइब कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास बैडनेस का, यानी
बैडनेस बुराई बताता है, जैसे मैं कहता हूँ क्रूअल, वो एक जालिम लीडर है। बैड और अनकाइंड ये बैडनेस बताते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ही इज अ क्रूअल लीडर, वो एक जालिम बादशाह है। यू आर अ बैड मैन, आप एक बुरे आदमी हैं। एंड ही शी इज अ अनकाइंड लेडी, वो एक नामेहरबान औरत है। अब यहाँ पे क्रूअल, बैड और अनकाइंड नाउन की मानी में इजाफा कर रहे हैं और हमें बैडनेस बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कलर का। अब देखें एडजेक्टिव कलर भी बताता है, जैसे रेड, ब्राउन एंड वाइट ईटीसी। आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास एक रेड शर्ट है यानी सुर्ख शर्ट है, तो रेड शर्ट के मानी में इजाफा कर रहा है। ही हैज अ ब्राउन कार, उसके पास एक नस्वारी गाड़ी है, तो ये ब्राउन कार के मानी में इजाफा कर रहा है। ही हैज अ वाइट शूज, उसके पास सफेद जूते हैं, तो ये जूतों के मानी में इजाफा कर रहा है। तो ये हमें कलर बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साइज। मैं कहता हूं ई एज अ बिग रूम, उसके पास एक बड़ा कमरा है, तो बिग साइज बता रहा है कमरे का। आई हैव अ स्मॉल बैग, मेरे पास एक छोटा बैग है, ये बैग के मानी में इजाफा कर रहा है। ही हैज अ लार्ज हाउस, उसका एक बड़ा घर है, तो लार्ज किसके मानी में इजाफा कर रहा है, कमरे के मानी में इजाफा, घर के मानी में इजाफा कर रहा है और हमें साइज बता रहा है। नेक्स्ट है शेप। मैं कहता हूं द वर्ल्ड इज राउंड, राउंड वर्ल्ड के मानी में इजाफा करके उसका शेप बता रहा है। द पैरामिड्स आर ट्राई एंगल, जो पैरामिड्स है इजिप्ट में बने हुए वो ट्राई एंगल के हैं यानी तकोन के हैं, 3 शेप वाले हैं पैरामिड्स, उनका शेप बताया जा रहा है। और यू हैव अ स्क्वायर गेस्ट रूम, आपके पास एक स्क्वायर गेस्ट रूम है। क्लियर, तो ये हमें कमरे का शेप बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी, जो मिकदार बताती हो, जैसे मैं कहता हूँ ई हैज लिटिल पेट्रोल इन टैंक, उसके पास टैंक में जो है कम पेट्रोल है। और आई हैव मच शुगर इन द पॉट, मेरे पास काफ़ी शुगर पड़ा हुआ है, चीनी पड़ा हुआ है पॉट यानी मर्तबान में। एंड आई हैव इनफ वाटर इन द टैंक, मेरे पास टैंक में काफ़ी पानी मौजूद है। तो ये किसके मानी में इजाफा कर रहे हैं, नाउन के मानी में इजाफा करके हमें मिकदार बता रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टेम्परेचर, जो हमें टेम्परेचर बताता हो। जैसे मैं कहता हूँ द वेदर इज हॉट, हॉट वेदर के मानी में इजाफा करके हमें टेम्परेचर बता रहा है। वी हैव कोल्ड वेदर इन कोयटा, कोयटा में मौसम सर्द है, ये कोयटा का टेम्परेचर बता रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल, ही एज अ नॉर्मल कंडीशन, ये कंडीशन के माने में नाउन के माने में इजाफा करके किसी का टेम्परेचर बता रहा है कि वो अब कंडीशन उसका नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर, जो तादाद भी बताता है, जैसे वन, एक, आई हैव वन फ्रेंड, मेरे पास मेरा एक दोस्त है। एंड शी टुक फर्स्ट पोजीशन, उसने पहली पोजीशन हासिल की, ये भी नंबर बता रहा है। यू हैव अ सिंगल बेड, आपके पास एक सिंगल बेड है, ये भी नंबर बता रहा है। एंड वी हैव सम प्रॉब्लम्स, हमारे कुछ मसाइल हैं, ये भी नंबर बता रहा है। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच हैड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। देखें एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करता है और क्या डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर गुडनेस, जैसे नाइस, गुड एंड काइंड। और उसके बाद है बैडनेस, जैसे कि क्रूअल, बैड एंड अनकाइंड। उसके बाद कलर है, जैसे रेड, ब्राउन एंड वाइट। उसके बाद साइज है, जैसे बिग, स्मॉल एंड लार्ज। उसके बाद शेप है, जैसे राउंड, रेक्ट, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी, जैसे लिटिल, मच, इनफ। और नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर, जैसे कि हॉट, कोल्ड एंड नॉर्मल। और उसके बाद हमारे पास है नंबर, जो है वन, फर्स्ट, सिंगल एंड सम etc। सो ये हो गए एडजेक्टिव का डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर की तरफ, जिनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए एडजेक्टिव थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके हम काइंड्स को डिस्कस करेंगे फर्स्ट, फिर पोजीशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रेड्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडजेक्टिव कि हम एडजेक्टिव के हवाले से क्या क्या पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव में हम 4 चीजें पढ़ेंगे।
फर्स्ट वन है हमारे पास काइंड्स, सेकंड हमारे पास है पोजीशन, थर्ड हमारे पास है ग्रेड्स और फोर्थ हमारे पास है डिग्रीज। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वो 12 हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फर्स्ट, दूसरा है हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, थर्ड हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, फोर्थ हमारे पास है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, फिफ्थ हमारे पास है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ हमारे पास है एम्फेटिक एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, सातवां हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो एक ही है तादाद में, इसीलिए हमने एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव्स नहीं लिखा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स 8वां है। 9वां हमारे पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, 10वां है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, 11वां है फ्रेजल एडजेक्टिव्स और लास्ट हमारे पास है डिनोमिनल एडजेक्टिव्स। ये हो गए 12 काइंड्स। पोजीशंस एडजेक्टिव्स के 2 हैं, एट्रीब्यूटिव पोजीशन, प्रेडिकेटिव पोजीशन। ग्रेड्स एडजेक्टिव के 2 हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। और डिग्रीज हमारे पास 3 हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हो गए काइंड्स, पोजीशन, ग्रेड्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आज हमने डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव और उसके एग्जांपल्स और काइंड्स, पोजीशन, ग्रेड्स और डिग्रीज डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव। सो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।